हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 100 करोड़। आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज बाय आवर 70 करोड़ सिंस इंडिपेंडेंस। वो कह रहे हैं कि भारत एक ऐसी कंट्री है जो आप कह सकते हो कि लगातार इसकी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस के बाद ही अगर हम देखें तो हमने लगभग 70 करोड़ पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है। ठीक है, द नेक्स्ट इज दिस इंक्रीज पॉपुलेशन हैज़ लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। अब जब इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है उसको कंजप्शन भी बढ़ रही है, यानी एनर्जी को यूज़ करने वाले भी बढ़ रहे हैं, एनर्जी की ज़्यादा डिमांड हो रही है। अब एनर्जी की डिमांड हो रही है, एक तो कंजप्शन ऑफ एनर्जी आप कह दो ज़्यादा हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, किसी भी तरह से वेस्ट कह लो आप, वाटर वेस्ट कह लो, मतलब बहुत सारे वेस्ट जिनसे कि पोल्यूशन हो रहा है, वो सारे प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेन इसका प्रॉब्लम क्या है, हमारी पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने से ही सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अगली लाइन, ऑल दीज फैक्टर्स, यहाँ से है हमारा, ये यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू degradation of environment because of our financial limitation, our development program and plans for the improvement of environment condition have not been sufficient to keep pace with the growing population. Our environment have therefore continued to suffer. कहने का मतलब ये है इसमें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी जो है वो एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बन रहे हैं। और इन सब के कारण क्या हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी इतनी इस कदर हमारी कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि हम लोग पर्यावरण में, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ सुधार कर सकें। ठीक है, हम लोग वापस क्या हो रहे हैं, डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, और हमारा जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो भी लगातार डाउन हो रही है। ठीक है, और भी ज़्यादा गंदा एनवायरनमेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट पैरे से स्टार्ट कर रहे हैं। since there is an independence of human and the wait a minute since there is an independence of humans in the environment, any bad effect or environment is born to affect our lives. The present day weather change and the increase is occurrence of disease are indicates of this effect. देखिए, आज अगर आप देखेंगे कि पहले जिस कंडीशन में मतलब पहले जैसा मौसम होता था वैसा अब नहीं है। पहले ये कहा जाता था कि इतनी ठंड नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो क्योंकि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे मौसम जो है ना, सीज़न जो है वो हमारे बदल रहे हैं। ठीक है, वो भी चेंज हो रहे हैं। अब पहले क्या होता था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जनवरी तक ठंड होती थी। अब क्या होता है कि नवंबर दिसंबर में तो ठंड स्टार्ट होती है, या नवंबर लास्ट में, और फैब मार्च तक ठंड रहती है। ठीक है, तो मौसम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। हमारी जो आप कह सकते हो सीजन्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, और उस चेंज होने का मेन कारण क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक बात और आ रहा है कि एनवायरनमेंट का वो कह रहे हैं कि इफेक्ट सिर्फ शहरों में नहीं देख रहा, मतलब गांव में भी, रूरल एरिया में भी उन्होंने कहा है कि ये देखिए यहाँ से, रूरल एरिया वेयर हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड thatched roof, there is no water supply of safe drinking water, there is no drainage system apart from these ponds of water, garbage mound around village create unsanitary condition which lead to the spread of many disease. कह रहे हैं कि शहरों में तो अलग तरह की प्रॉब्लम है, पर गांव में मेन प्रॉब्लम किस चीज़ की है, सैनिटाइजेशन की है। मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई रखी ही नहीं जाती है। आप ये कह सकते हो कि गांव में ज़्यादा प्रॉब्लम किसके कारण होती है कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है या जो एयर बॉर्न डिजीज़ है वो ज़्यादा हो जाती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ भी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो, वाटर की सप्लाई जो है वो साफ़ सुथरी होकर नहीं आती है अच्छे से, और हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी
वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए। तो गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है जब वहाँ का पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है कि एयर इतनी पोल्यूटेड नहीं होती, बट वाटर बहुत पोल्यूटेड होता है। वहाँ लोग अपनी गाय भैंसों को नहरों में नहलाते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूटेड इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता। तो शहरों में भी और गाँव में भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत बुरी हालत हो रही है इसके कारण। किसके कारण? पोल्यूशन के कारण। और पोल्यूशन किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, गांव के आसपास अगर आप देखो कि पॉन्ड्स होते हैं, उनके आसपास गार्बेज के ढेर पड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां इस तरह से लग सकती हैं। आगे करते हैं, एनवायरनमेंट कंडीशन इन टाउन एंड सिटीज़। अब वो तो मैं गाँव की बता रही थी, अब ये टाउन और सिटीज़ की एनवायरनमेंट कंडीशन देखिए। समवट डिफरेंट फ्रॉम द विलेज। शहरों की कंडीशन कुछ और है तो वहाँ पे भी पोल्यूशन है, गांव में भी पोल्यूशन। गांव में वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। शहरों में एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है। पोल्यूशन हर जगह पे है। अब शहरों के पोल्यूशन की बात आ रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इन टाउन्स एंड सिटीज़ देयर इज़ लैक ऑफ डिज़ायरेबल हाउसिंग फैसिलिटीज़। अच्छे से हाउसिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, ओवर क्राउडेड होता है, सब कुछ बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला होता है। एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और उन्होंने कहा है कि आप कह सकते हो कि टाउन क्या लगते हैं, एक ऐसे जंगल की तरह लगते हैं जो किस चीज़ से बने हुए हैं? कंक्रीट और सीमेंट से जो बने हुए जंगल है। यानी कि हम शहरों को भी जंगल बना सकते हैं। कैसे? उन शहरों में क्या है? सिर्फ सीमेंट है, कंक्रीट है, मतलब इन सब चीज़ों से मिक्स होकर एक बिल्डिंग बनी है, बस वही शहर है, ये मान लो आप। तो शहरों को भी क्या कहा है कि सीमेंट और कंक्रीट का एक पूरा बहुत बड़ा जंगल होते हैं शहर। आगे करते हैं, एनवायरनमेंट कंडीशन इन द स्लम्स आर रोस्ट। स्लम्स होती हैं झुग्गी झोपड़ी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है स्लम्स में यानी झुग्गी झोपड़ियों में, वो और भी ज़्यादा ख़राब है। क्या हो रहा है कि अपार्ट फ्रॉम ओवर क्राउडिंग इन स्लम्स, द लेक ऑफ civis amenities worsens the situation and create very unhealthy condition that can lead the spreading of all sort of disease. Apart from sanitization, slum create many social problems. अब क्या हो रहा है उन गंदी बस्तियों में, उन स्लम्स के एरिया में कि बहुत क्राउडेड होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, और जो रेगुलर उन्हें फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि बहुत सारी बीमारियां बहुत जल्दी से कैचअप कर लें, और वहाँ दूर दूर तक सफाई का कोई मतलब नहीं होता। बीमारियां बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे गंदगी बहुत होती है। तो वो कह रहे हैं कि सॉरी, एजुकेशनल एनवायरनमेंट कंडीशन इन विलेज, टाउन एंड सिटीज़ दैट हैव ए bearing on the health status of people fall under the following categories. अगर हम कहें कि विलेजेस में, टाउन्स में और सिटीज़ में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस है जिसका भी असर मनुष्य के ऊपर गलत पड़ रहा है, उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है हाउसिंग की, घर कैसे होने चाहिए। दूसरी है वाटर सप्लाई की, वाटर सप्लाई कैसी होनी चाहिए। तीसरी है आपकी डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जो होता है, जैसे मैंने बताया था ऐश वगैरह होती है, इनको ध्यान से जो है यूटिलाइज करना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स ऑफ लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट को भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए, कुछ उसको और मॉडिफाई कर लेना चाहिए। और डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा। ठीक है, और पोल्यूशन, हमें जो आप ये कह सकते हो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब जो ह्यूमन बॉडी जो भी डिस्चार्ज करती है, जो भी गंदगी निकालती है, उसकी भी हमें एक ऐसी मैनेजमेंट करनी चाहिए कि मतलब कहने का मतलब ये है कि टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोल्यूशन, इन 6 चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। पहली हाउसिंग की समस्या, दूसरी वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, तीसरा सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए, चौथा डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंस ऑफ लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट को भी ढंग से डिस्पोज करना चाहिए, और ह्यूमन एक्सक्रिएटा को भी सही जगह पे क्या करना चाहिए, वेस्ट को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है पोल्यूशन से भी कंट्रोल में करना चाहिए। ये मैंने आपको अब तक बेसिक इंट्रोडक्शन दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउसिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।